जय हिंद। 27 साल पहले भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसके विजय के उपरांत हम लोग हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। दुश्मन के सैनिक ऊंचाई पर घात लगाए बैठे थे और हमारे सैनिकों को तरह तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अनुकूल मौसम नहीं होना, कम टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, खड़ी चढ़ाई और दुश्मन ऊंची चोटियों पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ घात लगाए बैठे थे। उस दुर्गम इलाके में युद्ध करके घुसपैठियों को वहां से भगाना इतना आसान नहीं था। दरअसल 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हो गए थे। दोनों के पास परमाणु हथियार थी। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बस लेके लाहौर जाते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ उनकी लाहौर समझौता पर हस्ताक्षर होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समझते हैं कि अब दोनों देशों के बीच कटुता समाप्त हो जाएगी, दोनों शांति की ओर चलेंगे और दोनों में अच्छे संबंध कायम हो जाएंगे। इधर दोनों नेता मिल रहे थे और उधर वहाँ के तत्कालीन सैन्य प्रमुख परवेज मुशर्रफ ऑपरेशन अलबद्र को अंजाम देने में लगे हुए थे। दरअसल सर्दियों के मौसम में दोनों सेना जो है द्रास सेक्टर में जहाँ पर युद्ध हुआ था वहाँ दोनों सेना अपने अपनी चौकियों से पीछे हट जाते हैं और फिर सर्दी के मौसम समाप्त होने पर जब तापमान में कुछ बढ़ता है, टेम्परेचर अनुकूल हो जाता है तो फिर अपनी अपनी चौकियों पे चले जाते हैं। भारतीय सैनिक नियमानुसार अपनी पोस्ट छोड़ के पीछे चले जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना जो है वह पीछे नहीं आते हैं और उनकी नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री के सैनिक और प्रशिक्षित घुसपैठिए जो है करीब 10 किलोमीटर भारतीय सीमा में आ जाते हैं और ऊंची ऊंची चोटियों पे वह लोग अपना बंकर बना लेते हैं। वह छोटे छोटे जो है लोहे का बंकर का सामग्री लेकर आते हैं, उसको फिर वहाँ पर वह बंकर स्थापित करते हैं। आज भी उनके बंकर जो है द्रास में जो हमारे सैनिकों के वीरता को याद करने के लिए जो वहाँ पर एक म्यूजियम बनाया गया वहाँ पर रखा हुआ है, तो वह जो है ऊंची ऊंची चोटियों पे करीब 18,000 फीट ऊंचाई पे वह अपना बंकर स्थापित कर लेते हैं। उस अवस्था में युद्ध करना कितना कठिन है आप समझिए कि सैनिक ऊंचाई पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो सिर्फ अपने मशीन गन को निकाल के ही नीचे वाले को अपना निशाना बना सकता है और उस अवस्था में युद्ध करना कितना कठिन होगा। टाइगर हिल, पॉइंट 5140, पॉइंट 4875, द्रास, बटालिक जैसे सेक्टरों में ऊंची ऊंची चोटियों पे दुश्मन कब्जा जमाए हुए था और उनका मकसद था जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A श्रीनगर से लेह का जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है उस पर कब्जा जमाना, ताकि अगर ये इस रास्ते पे उनका कंट्रोल हो जाए तो सियाचिन और लद्दाख में भारतीय सेना के पास जो सामग्री जाती है, रसद जो जाती है, उनके खान पान और युद्ध में उपयोग होने वाले सामग्री वह ना जा सके, जिससे वह दोनों सियाचिन और लद्दाख दोनों पर जो है उनका कंट्रोल हो। इसलिए वह उस राजमार्ग पर अपना जो है अधिकार करना चाहते थे और यह एक घुसपैठिया नहीं था, यह भारत के सामरिक सुरक्षा पर सीधा वार था। मई 1999 में कारगिल में एक स्थानीय चरवाहा जिसका नाम था तासी नामग्याल,
उन्होंने भारतीय सेना को बताया कि पहाड़ पर कुछ संदिग्ध गतिविधि है, इसकी जानकारी उन्होंने सेना को दिया। सेना को लगा कि कुछ आतंकी गतिविधि होंगे, कुछ आतंकी छिपे होंगे। जब उन्होंने वहाँ अपना ऑपरेशन चलाया कि उसको खोजबीन के लिए कि देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति है, तो उनके 2 अधिकारी जो है वापस ही नहीं आए। और जब वहाँ विशेष रूप से सर्वे किया गया तो पता चला यह घुसपैठिए नहीं हैं, यहाँ तो दुश्मन सेना काफ़ी तैयारी के साथ आए हुए हैं। दुश्मन सेना पूरी साजो सामान और सुनियोजित अभियान को लेकर वह ऐसे ऐसे स्थान पे अपनी पोजीशन लिए हुए थे कि वह दूर दूर तक नीचे सामने वाली सेना पर जो है वह अपना आक्रमण कर सकते थे। जब भारतीय सेना को पता चल गया कि यह बड़े रूप में घुसपैठिया हुआ है और बहुत दूर तक जो है भारतीय सीमा में वह लोग कब्जा जमाए हुए हैं, तो ऑपरेशन शुरू होता है, ऑपरेशन विजय। विश्व में लड़े गए कठिन युद्धों में इस युद्ध का नाम आता है, जहां दुश्मन ऊंची ऊंची चोटियों पे पहले से घात लगाए बैठा है। भारतीय सेना के सामने अनेक चुनौती थी। सीधी चढ़ाई करना है, नीचे खुला मैदान। सैन्य दृष्टि से ये दुनिया का कठिनतम युद्ध था। दुश्मन जहां अत्याधुनिक हथियार और मशीन गन लिए हुए हैं और भारतीय सेना के पास कोई ऑप्शन नहीं, अपना अदम्य साहस और सामने सीना करके युद्ध लड़ना था। नौसेना ने ऑपरेशन तलवार और वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर के द्वारा भारतीय थल सेना का साथ दिया। इसके बीच सरकार का निर्देश था कि कभी भी भारतीय सेना में नहीं जाना है, अपने सीमा में रहकर ही युद्ध लड़ना है और युद्ध को अंजाम देना है। तोरोलिंग से लेकर टाइगर हिल तक कब्जा वापस पाना भारतीय सेना के लिए इतना भी आसान नहीं था। ऊंचाई 16,000 फीट, 15,000 फीट, 18,000 फीट पर दुश्मन हथियार लिए हुए हैं और नीचे से आपको सीधी चढ़ाई करना है, रस्सी के सहारे चढ़ना है। तत्कालीन स्थिति को समझा जा सकता है उस समय की क्या स्थिति होगी। आज के युग में तो अगर घुसपैठिया करेगा तो हमारे इंटेलिजेंस इतने सशक्त हो गए और हमारे सेटेलाइट हमेशा सीमा पर नज़र गड़ाए हुए रहती है, लेकिन उस समय व्यवस्था उस समय के अनुसार ही था। तो युद्ध तो कठिन होता जा रहा था। 4 जुलाई को भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और बलिदान के बदौलत टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इस युद्ध ने हमारे कितने वीर सैनिकों को, वीर सपूतों को हमसे छीन लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका नाम इतिहास हमेशा याद रखेगा, पॉइंट 51 40 जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि ये दिल मांगे मोर। बाद में एक मिशन में एक अपने ही अधिकारी को बचाने के दौरान वह शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जो दुश्मन के कई बंकर को तबाह करने के बाद गंभीर रूप से जख्मी हो गए, उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने दुश्मन से उनके ही हथियार छीनकर उन पर आक्रमण किया और उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। वह गिने चुने
ऐसे लोगों में आते हैं जिन्हें जीवित रहते ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार, जिन्होंने दुश्मन पर हमला करके युद्ध में निर्णायक अपना योगदान दिया, उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 527 से अधिक सैनिक हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए, 1000 से अधिक सैनिक जो गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन भारत ने अपना एक इंच जमीन जो है वो घुसपैठियों से मुक्त कराया, उसे अपने कब्जे में लिया। दुनिया ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता को देखा। पड़ोसी देश तो मानने को ही तैयार नहीं थे कि हमारी सेना की घुसपैठ है, मगर वह तो अपने सैनिकों का शव भी वापस नहीं लिए, लेकिन सैनिकों को भागते हुए देखा गया। जिन सैनिकों को उन्होंने वापस लेने से मना कर दिया, उनके पास उनकी आधिकारिक पहचान पत्र थी। भारतीय सेना के द्वारा उनका ससम्मान जो है अंतिम संस्कार किया गया। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक घोषणा कर दिया कि ऑपरेशन विजय समाप्त हुआ और इसमें हम लोग विजयी हुए हैं, सफलता की घोषणा की। और उस घोषणा के उपरांत 26 जुलाई को हम लोग गौरव से इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और वीर शहीदों को याद करते हैं। इस युद्ध में भारतीय सेना को भी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें वहाँ का वेदर, अत्यधिक जो माइनस टेम्परेचर वहाँ का, ऊंचाई पर दुश्मनों का रहना, ऑक्सीजन की कमी और तैयार नहीं रहना कि कहीं पर युद्ध की कोई सुगबुगाहट, कोई आहट, ऐसा भी नहीं था। इंटेलिजेंस फेल्योर की भी बात कही जाती है कि इतनी बड़ी संख्या में असलहा और सैन्य साजो सामान को लेकर वह भारत में 10 किलोमीटर तक भारतीय सीमा में घुस जाते हैं और भारत के जो इंटेलिजेंस हैं उन्हें इसकी खबर तक नहीं लगती है। खैर, तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए हम लोग भारत के वीर सपूतों का और जो वीरगति प्राप्त किए हैं उन सैनिकों के आगे हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और एक ही बात कहते हैं कि जब तक सीमा पर भारतीय सेना मौजूद है तब तक सीमा पर किसी दुश्मन बुरी नज़र से सीमा को नहीं देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।